हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि संबंधित है पंचकुला से। केवल और केवल आज हम ए टू जेड पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ इस पंचकुला के बारे में जान सके आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि पंचकुला, जिसका जो अभिप्राय है वो क्या है? पांच कूप। पांच कूप। जो ये कूप है, कूप का अभिप्राय क्या होता है? इसका अभिप्राय होता है झरना। यानी कि कितने कूपों के द्वारा इसका जो नामकरण है वो किया गया है? पांच कूपों के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। कहीं ना कहीं पर जो ये कूप है, हमें अलग अलग बुक में इसका दर्शाया गया है नहर। यानी कि कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कूप से अभिप्राय क्या है? नहर है। और कहीं ना कहीं पर हमें झरनों के बारे में यहां पर जानकारी मिलती है। तो चलिए, पंचकुला यानी कि ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना। कहां से अलग होकर के? जो अंबाला है, अंबाला से अलग हुआ था ये। अंबाला से अलग हुआ था तो कब हुआ था ये अंबाला से अलग? 15 अगस्त 1995 को ये अंबाला से अलग हुआ। और हरियाणा का 17वां डिस्ट्रिक्ट ये बना था। 17वां जिला कौन सा बना था? हरियाणा का पंचकुला बना था। और जो ये पंचकुला है, जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? 898 वर्ग किलोमीटर पंचकुला का एरिया है। अब जो इसकी जनसंख्या देखे, जो पंचकुला की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार कितनी है? लगभग 5 लाख है। अब तो 5 लाख से ज्यादा ही मिलेगी, लेकिन हम बात करने लग रहे हैं जो जनगणना 2011 में हुई थी, उस जनगणना के अनुसार जो इसकी जनसंख्या है 5,61,293। ये जनसंख्या वहां पर दर्शाई गई है। और जो सबसे कम जनसंख्या यहां पर उस टाइम के अनुसार यहां पर पंचकुला के अंदर है। अब जो इसका उत्तरी गांव है, क्योंकि यदि हम मानचित्र के ऊपर देखें तो मानचित्र के ऊपर सबसे ऊपर या उत्तर के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? पंचकुला आता है। तो पंचकुला का जो सबसे उत्तरी गांव है वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? शाहपुर है। क्या नाम है? शाहपुर। जो ये उत्तरी गांव है, उत्तरी गांव का नाम क्या है? शाहपुर है। अब इसी पंचकुला के अंदर क्या स्थित है? शिवालिक की पहाड़ी स्थित है। किसकी पहाड़ी स्थित है? जो शिवालिक की पहाड़ी है। जो शिवालिक की पहाड़ी है, उन्हीं के अंदर क्या स्थित है? मोरनी हिल्स स्थित है। मोरनी हिल्स इन्हीं के ऊपर स्थित है। और इसी मोरनी हिल्स पर एक ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? कुरहो। क्या नाम है उस चोटी का? करोहो। और इसी को कहीं ना कहीं पर हमें मिलता है लिखा हुआ कारो। जिसकी जो ऊंचाई है, जिसकी जो ऊंचाई है, यानी कि जो कारो यहां पर मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है। 1514 मीटर की जिसकी ऊंचाई है। और जो ये मोरनी हिल्स है, मोरनी हिल्स ही क्या है? यहां पर पंचकुला के अंदर जो पर्यटक आते हैं उसका हब है। यानी कि पर्यटकों का हब किसको बोला जाता है? मोरनी हिल्स को बोला जाता है। मोरनी हिल्स ही यहां पर पर्यटकों का हब कहलाती है, जिसके कारण से पंचकुला के अंदर जो पर्यटक है वो समय समय पर आते हैं। उसके बाद इसी पंचकुला की जो यहां पर साक्षरता दर है वो लगभग कितनी है? 74 to 75%। किसके अनुसार बात करने लग रहे हैं हम? 2011 की जनगणना के अनुसार बात करने लग रहे हैं। और क्या फेमस है यहां पर?
पंचकुला के अंदर जो प्रसिद्ध है वो कौन कौन है? टिक्कर झील है। क्या कौन सी झील है? टिक्कर झील, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ताल बोल सकते हैं। इसी पंचकुला को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट शहर किसको बोला जाता है? पंचकुला को बोला जाता है। क्या क्या फेमस है इस पंचकुला के अंदर, वो हम यहां पर देखने लग रहे हैं। उसके बाद नैनो सिटी। नैनो सिटी किसको बोला जाता है, या नैनो शहर किसको बोला जाता है? पंचकुला को बोला जाता है। और सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र किस जिले की है? सबसे जो छोटी विधानसभा क्षेत्र है वो किस जिले की है? तो किस जिले की है ये है पंचकुला जिले की। जो सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र है वो किस जिले की है? पंचकुला जिले की है। अब यदि हम बात करें कृषि के बारे में, तो पंचकुला के अंदर क्या है? सबसे कम गेहूं होती है। यानी कि इस पंचकुला के अंदर क्या है? सबसे कम गेहूं। सबसे कम गेहूं कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? पंचकुला के अंदर होती है। और सबसे ज्यादा वन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो पंचकुला के अंदर है। गेहूं तो पंचकुला के अंदर कम होती है, लेकिन जो वन है वो यहां पर सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? पंचकुला के अंदर होती है। और यदि हम औसत के बारे में बात करें तो जो एवरेज रेन है वो कहां पर होती है? अंबाला में होती है। उसके बाद जो ये फेमस है, किसके उत्पादन में प्रथम है ये? हरियाणा के अंदर हरड़। हरड़ उत्पादन में ये पहले नंबर पर है हरियाणा में। हरड़ उत्पादन में पहले स्थान पर है कौन? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। और उसी प्रकार से जो मक्का है, मक्के के उत्पादन में भी ये कौन से स्थान पर आता है? पहले पोजीशन के ऊपर आता है। उसके बाद यहां पर सेब मंडी प्रसिद्ध है। सेब की जो मंडी है यहां की प्रसिद्ध मंडी है। उसके बाद इसी पंचकुला के अंदर क्या क्या स्थित है? जो ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है? क्रिकेट स्टेडियम है। वो भी कहां पर है? इसी पंचकुला के अंदर स्थित है। पंचकुला के अंदर और क्या क्या है? HMT भी स्थित है। तो HMT क्या है? कमेंट करके बताइएगा जरा। उसके बाद यहां पर इसी पंचकुला के अंदर क्या क्या है? भारतीय भारतीय थल सेना का जो पश्चिमी कमान है वो भी कहां पर है? इसी पंचकुला के अंदर स्थित है। पश्चिमी कमान किसका? भारतीय थल सेना का। वो कहां पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। पंचकुला में तो स्थित है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो कहां पर है? चंडी मंदिर है। पंचकुला के अंदर जो चंडी माता का जो मंदिर है वही क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। इसी पंचकुला के अंदर रामगढ़ का किला भी है। रामगढ़ का किला कहां पर स्थित है? ये पंचकुला के अंदर स्थित है। रामगढ़ का जो किला है वो कहां पर स्थित है? ये पंचकुला के अंदर स्थित है। उसके बाद इस पंचकुला के अंदर जो और प्रसिद्ध है वो क्या है? तकिया, या ये लिखा हुआ मिलता है टकिया। तकिया या टकिया जो कानवा फकीर है उसकी इमारत भी कहां पर है? इसी पंचकुला के अंदर स्थित है। किसकी इमारत? जो टकिया कानवा फकीर की इमारत है वो भी कहां पर स्थित है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। सबसे कम सिंचित जिला है, यानी कि जिसकी सिंचाई की जो आवश्यकता है सबसे कम पड़ती है, वो कौन सा जिला है? सिंचित जिला। सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? ये पंचकुला है। क्योंकि वर्षा क्या होती है यहां पर? ज्यादा होती है। और ज्यादा वर्षा होने के कारण सिंचाई की जो आवश्यकता वो क्या पड़ती है? कम पड़ती है। इसी पंचकुला के अंदर क्या है? नाहन कोठी है।
क्या? नाहन कोठी। कहां पर स्थित है ये? नाहन कोठी ये पंचकुला के अंदर स्थित है। नाहन कोठी कहां पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। इसी पंचकुला के अंदर जो माता समलोठा है, माता समलोठा, ये भी यहां पर प्रसिद्ध है। माता समलोठा पंचकुला के अंदर प्रसिद्ध स्थल है। उसके बाद माता मनसा देवी मंदिर या मनसा देवी मंदिर, ये कहां पर स्थित है? मनसा देवी मंदिर ये भी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। कौन सा मंदिर? मनसा देवी मंदिर। कहां पर स्थित है ये? पंचकुला के अंदर स्थित है। काली माता मंदिर, काली माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? वो स्थित है कालका के अंदर। कालका कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है। उसके बाद यहां पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम क्या है? नड्डा, नड्डा साहिब गुरुद्वारा। नड्डा साहिब गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? ये पंचकुला के अंदर स्थित है। उसके बाद भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है? भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, ये कहां पर स्थित है? ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कहां पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। उसके बाद जो यदि यहां पर आ जाए कालका का मेला, वो कहां पर लगता है? कालका माता मंदिर या काली माता मंदिर वो तो कहां पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कालका का मेला तो वो कहां पर लगता है? वो लगता है फरीदाबाद के अंदर। कालका का, कालका का मेला ये कहां पर लगता है? ये मेला कहां पर लगता है? ये लगता है मोहाना। कहां पर? मोहाना, जो कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो ये हमने यहां पर याद रखना है कि यदि कालका का मेला पूछ लिया जाए तो वो कहां पर लगेगा? वो लगेगा फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर स्थान है जिसका नाम है मोहाना। और यदि पूछ लिया जाए काली माता का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? कालका के अंदर। कालका कहां पर? पंचकुला के अंदर स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं जो यहां पर अरुणा, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली का संबंध कहां से है? कालका से है। अरुणा आसफ अली जो कि एक फीमेल है, फीमेल, और इनको यहां पर मरणोपरांत, मरणोपरांत इनको क्या मिला था? भारत रत्न प्राप्त हुआ था। कौन सा रत्न? भारत रत्न प्राप्त हुआ था इनको मरने के बाद। मरणोपरांत किसको? अरुणा आसफ अली को, जो कहां से बिलोंग करती है? कालका से बिलोंग करती है। उसके बाद इसी पंचकुला के अंदर एक गार्डन है जिसका नाम क्या है? कैक्टस गार्डन है। कैक्टस गार्डन, ये गार्डन कहां पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो एशिया है, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है कैक्टस का। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन किसका? कैक्टस का। कैक्टस गार्डन पंचकुला के अंदर जो स्थित है वो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, जिसमें 2500 से जो ज्यादा प्रजातियां यहां पर कैक्टस की पाई जाती है। जो प्रजातियां यहां पर कैक्टस की पाई जाती है वो क्या है? यहां पर लगभग 2500 से ज्यादा यहां पर प्रजातियां पाई जाती है। उसके बाद यदि बात करें गुलाब सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं? गुलाब सबसे ज्यादा कहां पर? हरियाणा के अंदर पंचकुला में। सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर? पंचकुला में। और हरियाणा में है ये, हरियाणा के अंदर। और यदि पूरे भारत में बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। भारत में तो चंडीगढ़ आएगा। सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर मिलते हैं? तो चंडीगढ़ में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब कहां पर है?
पंचकुला के अंदर है। उसके बाद बात करें हिंदी साहित्य अकादमी, जो हिंदी साहित्य अकादमी है, हिंदी साहित्य जो अकादमी है हरियाणा के अंदर, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, इसी पंचकुला के अंदर। हिंदी साहित्य अकादमी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। और हिंदी साहित्य जो अकादमी है वो कब बनी थी, 9 जुलाई 1970 को ये इसकी स्थापना की गई थी। हिंदी साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 9 जुलाई 1970 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। इसी पंचकुला की और क्या खासियत है, सबसे कम पशुधन यहां पर मिलते हैं, यानी कि सबसे जो कम पशु है वो कहां पर मिलते हैं, पंचकुला के अंदर मिलते हैं। सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है, पंचकुला है। और उसके बाद यदि बात करें सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर मिलते हैं, वो मिलते हैं इसी पंचकुला के अंदर। तो चलिए, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है जो कि वन्य जीवों के ऊपर आधारित थी, वन्य जीव अभयारण्य के ऊपर आधारित थी, तो पंचकुला के अंदर कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद यहां पर यदि हम बात करें, इनके नाम बताने थे लेकिन अब नहीं बताएंगे, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहां पर कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। यहां पर आगे है फिशेंट प्रजनन केंद्र कहां पर है ये, पंचकुला के अंदर। पंचकुला में कहां पर, मोरनी के अंदर, जो मोरनी स्थान है, तो मोरनी में यहां पर पंचकुला के अंदर फिशेंट प्रजनन केंद्र स्थित है। तो फिशेंट क्या होता है, तीतर को बोला जाता है। तीतर प्रजनन केंद्र कहां पर है, मोरनी में स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें गिद्ध संरक्षण, यानी कि जो गिद्ध है या जिसको हम जटायु बोलते हैं, उनके बचाव के लिए भी यहां पर एक केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये केंद्र कहां पर स्थित है, ये है पिंजौर के अंदर। पिंजौर के अंदर कौन सा संरक्षण केंद्र है, गिद्ध या जटायु प्रजनन केंद्र कहां पर है, ये पिंजौर के अंदर स्थित है। अब यहां पर सबसे जो महत्वपूर्ण है, सूरजपुर के अंदर यहां पर क्या है, सीमेंट उद्योग यहां का फेमस है। सीमेंट उद्योग कहां पर है, पंचकुला के अंदर, सूरजपुर के अंदर है। यहां पर रपेटाइल मिलती है, जो कि रवेदार चूने पत्थर से संबंधित है। किस प्रकार के चूने पत्थर से, रवेदार चूने पत्थर से संबंधित है। जो चूना पत्थर है किस प्रकार का है, रवेदार है, तो उससे संबंधित है यहां पर रेपेटाइल, जो कि कहां पर मिलता है, इसी पंचकुला के अंदर ये मिलता है। तो एक बार जो ये वीडियो है दोस्तों, आप हमें आवश्यक बताइएगा कि ये आपको किस प्रकार की लगी। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।